नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज 23 जुलाई और 23 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब अश्विनी चौहान, ब्रिजेश चौहान, श्रीकांत चौहान व अन्य लोगों ने सही दिए हैं। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जितनी भी नई वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रोजगार हेतु कौन सी नई योजना की शुरुआत की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला रोजगार अवसर योजना, दूसरा अपना प्रदेश, तीसरा नवीन रोजगार छतरी योजना और चौथा रोजगार योजना। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है नवीन रोजगार छतरी योजना, वह सही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास हेतु तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने 3,484 लाभार्थियों के खाते में 17 करोड़ 42 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी इस राशि का उपयोग परचून की दुकान, साइबर कैफ़े, टेलरिंग, बैंकिंग, करिस्पॉन्डेंट, टेंट हाउस, गोपालन आदि के लिए कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की मंजूरी दी है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा दिल्ली और चौथा पंजाब। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प दिल्ली है वह सही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 जुलाई 2020 को एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से घर घर राशन पहुंचाने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत अब गरीबों को राशन की दुकान पर नहीं आना होगा, बल्कि सरकार गरीबों के घर स्वयं राशन पहुंचाएगी तथा इस योजना में गेहूं की जगह अब आटा यानी कि पिसान दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री के अनुसार यह योजना 6 से 7 महीने में शुरू कर दी जाएगी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हुई है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इसमें पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा असम। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, वह सही है। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने लखनऊ से 15वीं लोकसभा चुनाव से अपनी राजनीति का सफ़र शुरू किया। ये कई बार मंत्री भी रह चुके थे। 21 अगस्त 2018 को इन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया था और बाद में 20 जून 2009 और 2019 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था, जहां कार्यरत रहते हुए ये जो है स्वर्गवासी हो गए। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला वर्ल्ड कप, दूसरा एशिया कप, तीसरा पुरुष T20 वर्ल्ड कप और चौथा जो है महिला T20 वर्ल्ड कप। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है पुरुष T20 वर्ल्ड कप, वह सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है और जिसका कहर जारी है। कोविड-19 संक्रमण के रोग के लिए पूरा विश्व प्रयासरत रहे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर खेलों का आयोजन होता है तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है, जिसे संज्ञान में लेते हुए आईसीसी ने 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आयोजित होने वाली T20 वर्ल्ड कप को रद्द कर दिया है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने समाधान से लेकर विकास नामक योजना की शुरुआत की है।
इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है हरियाणा वह सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। इन्होंने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क की लंबी देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत की है। आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज अगला प्रश्न है, बीजेपी ने लोकसभा एवं राज्यसभा का मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमरकांत पाठक, दूसरा शिव प्रसाद शुक्ला व राकेश सिंह, तीसरा महेंद्र वर्मा व राकेश सिंह और चौथा जितेंद्र सिंह। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है शिव प्रसाद शुक्ला व राकेश सिंह वह सही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रसाद शुक्ला को राज्यसभा तथा मध्य प्रदेश के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह को लोकसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। इससे पहले राज्यसभा के मुख्य सचेतक नारायण पंजारिया थे, जबकि लोकसभा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल थे, जिनका स्थान राकेश सिंह लिए हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किस सर्वे के अनुसार दिल्ली के 23% से ज़्यादा निवासियों में कोविड-19 वायरस एंटीबॉडीज़ पाया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला इंडिया टैग सर्वे, दूसरा सीरो सर्वे, तीसरा दैनिक भास्कर और चौथा स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है सीरो सर्वे वह सही है। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा की गई सीरो प्रेवलेंस अध्ययन के बाद यह परिणाम आया है कि दिल्ली में औसतन 23.48% लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडीज है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के कारण 108 जानवरों की मृत्यु हो गई है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला गिर नेशनल पार्क, दूसरा कांजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा कान्हा नेशनल पार्क और चौथा दुधवा नेशनल पार्क। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है कांजीरंगा नेशनल पार्क वह सही है। तो असम राज्य में बारिश के कारण आए हुए बाढ़ से स्थिति भयावह हो गई है और असम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा नेशनल अभयारण्य पूर्ण रूप से डूब गया है, जिसमें 9 गैंडे, 4 जंगली भैंसें, 7 जंगली सूअर, 2 हिरन का बच्चा तथा 82 हाग हिरन मारे गए हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आज का प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 20 जुलाई, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 22 जुलाई और चौथा 23 जुलाई। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 22 जुलाई वह सही है। तो हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस मनाया जाता है। पिंगले वेंकैया द्वारा निर्मित तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया, जो 3 रंगों से बना हुआ है और इस झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किसने ई अभियान की शुरुआत की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला केंद्र सरकार, दूसरा CBDT, तीसरा DRDO और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है CBDT वह सही है। तो CBDT को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो CBDT ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन के लिए ई अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 20 जुलाई से 31 जुलाई तक यानी कि 11 दिनों तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन करदाताओं को सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार से आज का जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है।
और अगर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।